हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी और XAUSD के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में फिर से आपका स्वागत है स्टॉकर चैनल पे। आज देखिए मार्केट ने बहुत ही पेचीदा माहौल बना दिया है। लोग कयास लगा रहे थे यहाँ से मार्केट और गिरेगा और मार्केट ने दूसरा कुछ गेम खेल दिया है। दूसरा गेम किस टाइप से खेला है कि कल जो इतना गैप डाउन खुला था 22,900 से सीधा 21,750 के आसपास में मार्केट खुल गया था। इतना नीचे खुला, वहाँ से चलते चलते और उसी रेंज को 22,200 की रेंज को भी नहीं तोड़ पाया था। तो लोगों को लग रहा था कि मार्केट और नीचे खुलेगा, नेक्स्ट डे और गिरेगा। लेकिन यहाँ से आज मार्केट ने क्या किया है, FII ने इसको पंप किया है, ये आपको क्लियरली दिख रहा था। 2 बजे के बाद में देखिए मार्केट को वापस ऊपर ले जाया गया। प्रीवियस जो डे का हाई था उसके भी ऊपर लेके जाया गया। जो प्रीवियस डे का हाई क्या था 22,137 और बीच में जो पीक बनाया था 22,191 तक का। अब मार्केट को लेके कहाँ तक गए, ये क्लोजिंग इसकी लेके गए इससे भी ऊपर। क्या क्लोजिंग दिया है देखिए, क्लोजिंग इसकी ऊपर दिया है 22,244 की और इससे भी ऊपर थोड़ा सा 22,254 तक। 22,254 तक मार्केट को पंप किया है। तो इसका सीधा सा मतलब था कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप होगा या फिर जहाँ से खुलेगा वहाँ से ऊपर जाएगा फर्स्ट 15 मिनट में, क्योंकि उसमें FII, DII और प्री ओपन मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी वजह से मार्केट को गैप अप खुला है। गैप अप कहाँ से खुला है देखिए, कितना गैप अप खुला, ये खुला है यहाँ पे। पहली कैंडल आप देखेंगे तो इसकी ओपनिंग रेट है, इसमें दी है 22,446, 254 से 446, मतलब मोटा मोटा 200 पॉइंट प्लस गैप अप में खुलाया मार्केट को। निफ्टी को खुलवाया 200 पॉइंट गैप अप और वहाँ से फिर पंप करने की कोशिश की थोड़ा सा, लेकिन वहाँ से फिर से इनको ट्रैप करने के लिए ये पंपिंग दिखाई गई है फेक, और वहाँ से मार्केट एग्जैक्ट नीचे गिरना शुरू हो गया। तो जैसे कि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस से सुबह में 9:20, 9:21, 9:20 का ये जो क्लोजिंग कैंडल है वहाँ पे 9:21 पे जैसे ही टिक आती है वहाँ पे हम 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और हमारा काम सिर्फ 9:15 से लेके 11:30 तक ही होता है। 2 घंटे में हम काम करके निकल जाते हैं मार्केट से। अगर ट्रेड मिला तो लेना है, नहीं मिला तो नहीं लेना है। इस हिसाब से ही हमें काम करना है। तो ये 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आए आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस से। यहाँ से आपके ये 2 ट्रेड मिले हैं। इसमें आपको जो उस टाइम पे टाइमिंग था उसके हिसाब से आपको बैक टेस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली आज एक्सपायरी 9 तारीख की ले लेते हैं, मार्केट की डेट 8 तारीख की है, आज कल एक्सपायरी है इसलिए, और टाइमिंग 9:21 डाल लेते हैं। 9:21 पे जैसे ही हम फैच करेंगे डाटा तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के दिखाई देगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है देखिए, हमारा पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है 22,550 पे, और दूसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो इतना दूर जाके नहीं होगा 23,000 पे। ये मैंने पहले से ही बताया है कि इसका हाफ लेंगे जब भी 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस दूर हो, सेकंड R2 या S2, तो उसमें मिड वाली रेंज ले लेते हैं। तो मिड वाली रेंज यहाँ पे आ रही है हमारे पास 22,750 के आसपास। तो यहाँ पे हम S2 ले लेंगे और ये R2 रहेगा हमारा रेजिस्टेंस साइड हम देख रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस 2 रहेगा। और S1 हमारा कहाँ पे है 22,500 पे, ये हमारा S1 रहेगा। और इसी टाइप से जो S2 है वो भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे भी मिड वाली रेंज ले लेंगे 300 के आसपास। तो यहाँ पे 22,269 के आसपास हमारा सपोर्ट आ जाएगा। इससे एक स्ट्राइक प्राइस आगे या पीछे आप ले सकते हैं, वो कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन मिड लेने की कोशिश करें। जो भी है दूर काफ़ी ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस दूर है, तो उसका मिड लेने की कोशिश करें। तो ये यहाँ से आपके
सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हुए हैं। एग्जैक्ट कहाँ से कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखने के लिए आप हमारा कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स रहेगा, हर एक 10 तारीख से शुरू होने वाला नया बैच शुरू करते हैं हम, और मंथ के एंड तक आपको परफेक्ट ट्रेडर बना देते हैं। आप खुद से अपना ट्रेड लेने के लायक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ में। प्रॉपर एसएल, ट्रेलिंग एसएल और एंट्री एग्ज़िट आप सीख जाएंगे खुद से लगाना। हम वो कम्युनिटी बिल्डअप करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप अपने ऊपर डिपेंड रहें, किसी के दूसरे पे, किसी कॉल और पुट के ऊपर में, या किसी के दिए हुए कॉल्स या रिकमेंडेशंस पे आप डिपेंड ना रहें। आपको खुद पता होना चाहिए, पैसा आपका लगा है तो खुद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जहाँ घुस रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो इसके हिसाब से हमारे जो सुबह के सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे थे वो ये थे। रेजिस्टेंस 1 हमारा आ रहा था 22,492 का। जो रेजिस्टेंस 2 है वो हमारा आ रहा था 22,546 का। और जो नीचे में सपोर्ट 1 आ रहा था 22,395 का, और सपोर्ट 2 आ रहा था 22,314 का। तो एग्जैक्ट हमें इस कैंडल पे एंट्री मिली थी। ये देखिए 9:20 वाली कैंडल है। 9:20 वाली कैंडल पे हम क्या करेंगे, इसको 9:20 वाली कैंडल पे वेट करेंगे क्लोज होने का। 9:20 वाली जैसे ही कैंडल क्लोज होती है उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये देखिए 9:25 वाली है, ये 9:20 वाली है। 9:20 वाली कैंडल ने हाई क्या हमारा, वही 22,555 का, और इसने हाई क्या बनाया 22,549 का, 22,555 और 49। तो इसी टाइप से ये हमारा एक प्राइस एक्शन के थ्रू कंफर्मेशन भी है कि ये कैंडल जो नेक्स्ट बनी है ये ग्रीन ज़रूर बनी है, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल जो 9:20 वाली कैंडल है इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है कि मार्केट में रिवर्सल शुरू हो गया है। अभी मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं, यहाँ से रिवर्स आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये कंफर्मेशन होता है प्राइस एक्शन के थ्रू। और ये सारे कंफर्मेशन कैसे लेने हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कोर्स में सिखाते हैं। तो जिनको ज़्यादा चीज़ें डीपली सीखनी है वो mvgroup2018@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके भी कोर्स बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगली कैंडल पे, इस कैंडल पे भी हम परचेज कर सकते थे, क्योंकि एग्जैक्टली देखिए R2 जो हमने ड्रॉ किया है वहीं पे दिया है हमें एग्जिट, वहीं पे हमें रिवर्सल बना के दिया है। तो R2 से एक R1 के लिए या फिर S1 के लिए हमें R2 से जब भी ट्रेड मिलेगा तो वो 90 to 95% शॉर्ट होगा। वहाँ से जो भी रिवर्सल बनेगा वो कम से कम हमें 1:6 का टारगेट ईजिली दे के जाता है। 1:4 हमें S1 या S2 से, S1 या R2 से भी, R1 से भी दे के जाता है। जो रेजिस्टेंस, पहला वाला रेजिस्टेंस और पहला वाला सपोर्ट है वहाँ से भी रिवर्सल आता है, तो भी हमें 1:4 1:3 का टारगेट इजीली मिल जाता है। लेकिन यहाँ से हम 1:6 1:10 तक का टारगेट ले सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ से 95% है रिवर्सल अच्छा तगड़ा बनता है। तो यहाँ से हमें 22,547 के नियर बाई वाली कॉल पुट हमें परचेज करना था। जब मार्केट रिवर्सल R2 से हो रहा है तो हमें पुट बाई करना है। अब पुट कौन सा बाई करना है, जो एट द मनी 22,547 मतलब 22,550 एट द मनी चल रहा था, तो उससे 3 या 4 स्ट्राइक हम इन द मनी आएंगे। उस टाइम जो भी हमें पुट मिल रहा होगा उसमें ये देखना है, एक तो वो राउंड फिगर में हो, मतलब 50 वाली नहीं हो, 450 350 ये वाली नहीं हो, 400 300 200 इस टाइप वाली होनी चाहिए। और दूसरी वो कि वो थर्ड या फोर्थ ही हो, ज़्यादा पीछे डीप इन द मनी भी नहीं हो और एट द मनी भी नहीं हो, तो वो हमें बाई करनी है, पुट बाई करनी है। और उसके हिसाब से देखिए अगली कैंडल ने हमें जो 9:35 वाली कैंडल है, 9:30 वाली कैंडल है, ये वहीं से फिर से हमें बाइंग के लिए प्रॉपर हमें एंट्री करने के लिए कॉल, ये जो हमें पुट बाई करने के लिए प्रॉपर टाइम दिया है 10 मिनट। मार्केट 2 बार वहाँ पे आके गया है, उस रेट पे हम आराम से एंट्री कर सकते थे। और वहाँ से अगली कैंडल जो 9:35 वाली कैंडल है, इसने प्रॉपर हमें
जो फर्स्ट जो टारगेट था हमारा R2 से R1 का, वो टारगेट दिया है। और उसके बाद में कंटिन्यू देखिए यहाँ पे ये 10 बजते बजते हमें S1 का टारगेट दे दिया है, मतलब सेकंड टारगेट दे दिया है। और थर्ड टारगेट जो है 22,314 वाला, ये भी ये कुछ टाइम में यहाँ पे दे जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 10:30 के बाद में मार्केट थोड़ा सा रिसेसिव करता है, रेसिस्ट करता है, क्योंकि कुछ यूरोपियन मार्केट्स हैं और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं इसलिए। और फिर देखिए ये कंटिन्यू जंप किया है 10:30 तक। हमारे ये वाली कैंडल देखिए 10:35 वाली कैंडल है, इसने प्रॉपर हमें सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट भी दिया है। R2 से R1, S1 और S2 पूरा टारगेट दिया है हमें। और हमें SL, जो हमारी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता है कि हमारा SL रहता है सिर्फ 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का ही SL हमें स्ट्रिक्ट SL लगा के छोड़ देना है। और जो हमारा टारगेट फर्स्ट आने के बाद में हमारी पोजीशंस है उसको ट्रेल करते ही चलना है, ताकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकें और जो हमने कमाया है अभी तक उसको बचाते हुए चलें। तो अगर किसी ने आज की डेट में 9:25 या फिर 9:30 वाली कैंडल पे R2 से कोई भी एंट्री ली हो, उसमें अगर 10 पॉइंट का SL भी लिया हो, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होगा कि ये ऑप्शन चेन एनालिसिस की सबसे बेहतरीन खूबसूरती है कि यहाँ से प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्ज़िट मिलता है आपको। और यहाँ से आपने जो भी एंट्री ली है उसमें 10 पॉइंट का भी SL है, वो अगर खा गया तो इसका मतलब आपने एनालिसिस ढंग से नहीं किया। और नहीं खाता है तो वो इसलिए नहीं खाता है क्योंकि देखिए 2 बार मार्केट वहीं पे गया है, लेकिन उसको 10 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया है, वहाँ से 10 पॉइंट का SL भी नहीं खाया है। और प्रॉपर हमें टारगेट दिया है, वन साइडेड हमें टारगेट दिया है। और जैसा कि 9:15 से 11:30 मैक्स 11 से ज़्यादा 11:30 भी तब जब हमारी साइड में चल रहा हो मार्केट। हमने बाई किया है तो बाइंग साइड में चल रहा हो, सेल किया है तो सेलिंग साइड में चल रहा हो, तभी हमें होल्ड करना है, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो 10:30 तक हमारे सारे टारगेट हमें मिल गए थे। 9:15 से मोस्टली 9:15 भी क्या 9:30 पे हमारी एंट्री थी और 10:35 पे हमें सारे टारगेट मिल गए थे, मोर देन टारगेट हमें मिल गए थे। अब यहाँ से हमारा एग्ज़िट होना लाजमी बनता है, क्योंकि इसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे भी गड़बड़ किया था। ऑप्शन चैन है, उसमें आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चैन में चेंज इन OI में यहाँ 10 बजे, 10:30 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे के 10-20 के आसपास में थोड़ा रिवर्सल आया था। यह लग रहा था कि यहाँ से मार्केट को वापस ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये फिर से जो सेलर्स हैं वो हावी हुए और हमारा नेक्स्ट टारगेट मिल गया था। उसके बाद में मार्केट वहाँ से रिवर्स देना शुरू किया और रिवर्सल देने के बाद में मार्केट में कभी इस टाइम पे 11:30 बजे के बाद में मार्केट में नहीं घुसना है, क्योंकि वो तभी घुसना है जब प्रॉपर आपने एनालिसिस किया हो सुबह 9:15 से लेके अभी तक का शिफ्टिंग किस टाइप से हुई है, किस साइड शिफ्टिंग हुई है, अभी क्वार्ट स्टॉप हुई है, बॉटम हुई है, या फिर जो कौन सा सिनेरियो यहाँ पे बनाया 1 से 9 तक सिनेरियो हैं, उस सिनेरियो में कौन सा सिनेरियो बन रहा है और चेंज इन OI किस साइड में मूव हो रही है। ये सारी चीज़ें जिसे देखना आता है वो ही आगे काम करे, अदरवाइज़ 11 बजे के बाद में काम ना करे, क्योंकि सारे दिन ट्रेड करने वाले हमेशा लॉस में रहते हैं और 1-2 ट्रेड करने वाले वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। ये आप कभी भी कहीं भी चल के देख लीजिएगा, मोस्टली ऐसा होता है। ये देखिए सेकंड हाफ में मार्केट को कहाँ लेके गए हैं। R1 जो हमारा सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 2 से फिर से सपोर्ट 1 को तोड़ते हुए R1 तक लेके गए हैं, वापस नीचे लेके आए हैं 11:30 के आसपास और फिर से ये 12:30 के आसपास ये सीधा R2 को भी तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जाके खड़ा हो गया है और वहीं पे एक रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है और फिर से मार्केट नीचे लेके आए हैं 2 बजे के आसपास और 2 बजे के बाद फिर थोड़ा सा एक पीक बनाया है, लेकिन वो पीक पिछले पीक से नीचे था, मतलब लोअर लो पीक बनाया है। अगेन एक लोअर लो पीक बनाया है 3 बजे। तो इस टाइप से अभी जो सिचुएशन लग रही है, तो कल का ओपनिंग कैसा होगा? कल का ओपनिंग होगा या तो
फ्लैट ओपनिंग होगा अभी आज जो क्लोजिंग दिया है उसी के आसपास, और वहाँ से मार्केट को नीचे लेके आएंगे, और या फिर गैप डाउन खुलेगा। ये गैप डाउन खुलना इस पे डिपेंड करेगा कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुल रही है। तो पहले आप गिफ्ट निफ्टी को जाके चेक कर लीजिए 9:15 के आसपास। तो उस टाइम अगर मार्केट में डिफरेंस ज़्यादा है और गिफ्ट निफ्टी डाउन ज़्यादा है इसकी बजाय, तब गैप डाउन खुलेगा ऑब्वियसली, और नहीं तो मार्केट कोस्ट टू कोस्ट खुल के वहाँ से नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी। तो इस टाइप से आपको एनालिसिस करना है। और इसके बिहाफ पे आज मैंने जो ट्रेड लिया था अपना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो ट्रेड लिया था 22,500 का पुट लिया था, और 22,500 का पुट में आपको क्लियरली ये नज़र आएगा कि मैंने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक किया था। ये देखिए, यहाँ से जो ओपनिंग थी 177 के आसपास, 177 के आसपास मेरी बाइंग थी 177 से, और ये मेरा 319 का पहला टारगेट था। 319 का टारगेट हमें नहीं मिला, लेकिन 319 के आसपास हमें टारगेट मिल गया था। 300 के आसपास जब मार्केट रेसिस्ट करना शुरू कर दिया था तो यहाँ पे एग्ज़िट हो गया था। मैंने एग्ज़िट अपनी ले ली थी 10:40-45 के आसपास से। तो एक 173 ऑलमोस्ट 173 के आसपास बाइंग करके हमने 300 के आसपास ऑलमोस्ट डबल हमारा कैपिटल हो गया था एक सिंगल कॉल में, और मुश्किल से 30 या 40 मिनट के दायरे में। तो इसी टाइप से आपको ट्रेड प्लान करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, और इसी टाइप से आपको काम करना है मार्केट में। खाली कॉल पुट करके ब्रोकरेज नहीं जनरेट करना है, ब्रोकर को पैसे नहीं देने हैं, आपको अपने लिए ट्रेड करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हमारा क्या रहा है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम एक बार चेंज इन ओआई की सिनेरियो से भी देख लेते हैं। हम 3 सिनेरियो ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो ट्रिपल कन्फर्मेशन में क्या रहेगा, पहला ऑप्शन चेन एनालिसिस, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, दूसरा हमारा चेंज इन ओआई के बेसिस पे, और थर्ड हमारा प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो जहाँ से ट्रिपल कन्फर्मेशन मिले, और सेम चीज़ें ये तीनों कन्फर्मेशन हमारा MVR एल्गो है वो ऑटो में डिज़ाइन करके हमें दे रहा है। तो वो वहाँ से आप डायरेक्ट तीनों कन्फर्मेशन निकाल सकते हैं। वो आपके लिए एक असिस्टेंस रहेगा एडिशनल, मतलब वो 4th कन्फर्मेशन रहेगा आपके लिए। देखिए, मार्केट ने भी ऐसे ही ट्रेवल किया है। सुबह मार्केट गिरा है, यहाँ पे 10:07 के आसपास से मार्केट हैवीली गिरा है, हैवीली ड्रॉप हुआ है, और कहाँ तक ड्रॉप हुआ है आपका एग्जैक्ट 10:45 तक ड्रॉप हुआ है। उसके बाद में मार्केट ने वापस ऊपर जाना शुरू किया है। जो पुट कॉल चेंज इन ओआई है वो ड्रॉप होना शुरू हो गई है, और पुट चेंज इन ओआई है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और एग्जैक्ट जो रिवर्सल आया है हमारा, वो रिवर्सल कहाँ आया है, इसी के आसपास 12 साढ़े 12 के आसपास, और वापस मार्केट उसी पीक तक गया है जहाँ तक पुट के टाइम पे मार्केट गिरा था। तो जो प्रीवियस हाई बनाया था मार्केट ने, उसी के हाई के आसपास में मार्केट वो लेके जाया गया है, और फिर से मार्केट नीचे गिरा है। आपको क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ये सेम चार्ट है, वो आपको वहाँ पे भी दिखाई दिया होगा। यहाँ जो चेंज इन ओआई पुट है वो सेम सिमिलर चार्ट आपको निफ्टी के चार्ट में भी दिखाई देगा। तो ये हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस था, और चेंज इन ओआई के बेसिस पे हमारा कंफर्मेशन था। अब फॉरेक्स में भी हम देख लेते हैं। नॉर्मली जो गोल्ड पे लोग काम कर रहे हैं, फॉरेक्स में भी काम कर रहे हैं, तो वो भी इंडियन गोल्ड के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, या AOC के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज इन ओआई क्या चल रहा है उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि शाम को कोई ट्रेड बना है कि नहीं बना है। चेंज इन ओआई है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन दे देता है पहले से ही
कि कहाँ ट्रेड बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। तो आज के दिन में बाइंग ट्रेड बना था। बाइंग ट्रेड कहाँ बना था, पहले तो साइडवेज चल रहा था मार्केट, और सबसे ज़्यादा बाइंग ट्रेड, सबसे ज़्यादा जो हैवीली डिफरेंस आया है बाइंग में, ये आया है आपका 4.5 के आसपास। 4.5 के आसपास आपकी एक बाइंग वाली पोजीशन बन रही थी। 4.5 से एग्जैक्ट कहाँ तक, 4.5 से अभी 9 बजे तक आपका मार्केट बुलिश ही रहा है। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। सेम चीज़ आप चल के MVR एल्गो पे भी चेक कर सकते हैं। MVR एल्गो पे भी सेम चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाई देंगी जैसा कि मार्केट में हुई हैं। यहाँ पे एल्गो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एक बैंड के रूप में बना के देगा, बैंड के फॉर्मेट में बना के देगा, और वो बैंड जैसे ही शिफ्टिंग होती है इसमें, वो बैंड भी साथ साथ में आपके साथ शिफ्टिंग होगी, वहाँ पे शिफ्टिंग आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए आज के दिन में जो पहला वाला ट्रेड था वो इस टाइप से था, एल्गो ने नहीं लिया था उसमें ट्रेड, लेकिन जो सेकंड वाला ट्रेड था वो एल्गो ने लिया है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट शिफ्ट हो गया है, जो सपोर्ट एग्जैक्टली 22,300 के आसपास मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे 10:40 के आसपास ये जो बाइंग जोन बना है, इस बाइंग जोन से मार्केट ने बाइंग दी है। अगेन यहीं पे ये टच करने आया है। ये अगेन प्राइस एक्शन है कि मार्केट अगर बुलिश होता है तो रियल वाला बुलिश होगा कि नहीं, उसके लिए वो पहले अपने सपोर्ट को टच करने आएगा, वहाँ से फिर भागना शुरू करेगा, एक साथ में नहीं भागेगा। अगर एक साथ में भाग रहा है तो वो रॉन्ग प्राइस एक्शन है। वो आपका जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट है। ट्रू ब्रेकआउट तभी होगा जब वो गैप फिल करने के लिए FVG क्रिएट करेगा, और FVG को फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट वापस से फिल करने के लिए नीचे आए और वहाँ से वापस ऊपर जाए। और यहाँ से जैसे ही ये ब्लू लाइन को क्रॉस किया है 11:45 पे, फिर देखिए ऊपर कंटिन्यू भागा है, और जो बियर बॉल ऊपर बनी हुई है यहाँ तक मार्केट हमें टारगेट दे रहा था। यहाँ से हमारा एग्ज़िट हो गया है, और अगेन वहीं उसी के आसपास मार्केट टच करके साइडवेज होके फिर से गिरना शुरू हुआ है, और वापस से हमें बुल बॉल क्रिएट करके दिया है। और देखिए सपोर्ट है, ये भी खिसक के ऊपर आ गया है। इसीलिए इसी टाइप से इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो शिफ्टिंग भी दिखाई देती है, शिफ्टिंग भी होती रहती है साथ साथ में, और वो किस साइड शिफ्ट हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ रेड स्ट्रिप से जो दिखाई दे रहा है वो आपका रेजिस्टेंस है, और ग्रीन स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है वो आपका सपोर्ट है। साथ में ये ग्रीन और रेड बॉल्स हैं, ये आपको एडिशनल कंफर्मेशन देती हैं। साथ में फॉरेक्स का मार्केट भी देख लेते हैं कि 4.5 के आसपास हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिला कि नहीं है। XAU/USD को एक बार चेक कर लेते हैं, XAU/USD के डाटा को, कि वहाँ पे भी हमें कोई अच्छा कंफर्मेशन मिला है कि नहीं, या टारगेट हमें मिला है कि नहीं। इसके लिए हमें टाइम फ्रेम भी चेंज करना होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम हमेशा रखेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखिए कि 4 बजे के आसपास हमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ से कॉल जनरेट हो रहा है, लेकिन उससे भी नीचे रेट पे ही जो MVR एल्गो ने ये 3 बजे वाली कैंडल के कंफर्मेशन पे ही दे दिया था कि 3 बजे वाली कैंडल जैसे ही कंप्लीट क्लोज हुई तो 3:15 वाली जो शाम को 3:15 वाली थी, 15:15 वाली, वहाँ से ही बाइंग की पोजीशन बन गई थी। और कहाँ तक बनी है, ये 3018 तक एग्जैक्ट वहाँ से जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वहाँ तक मार्केट गया है, और वापस से वहाँ से गिर के सपोर्ट जोन तक वापस आया है मार्केट। तो ये हम एक ट्रेड ही लेंगे, बाइंग जोन में है तो बाइंग वाली ही ट्रेड लेंगे, सेलिंग वाली ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें रिवर्सल में फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और कमोडिटी का मार्केट इस टाइप का रहता है कि सुबह से जो उसने ट्रेंड बनाया है उसी को मोस्ट ऑफ केसेस वो फॉलो अप करता है और उसी साइड में मार्केट जाता है। इसलिए आप रिवर्सल ट्रेड लेने की कोशिश ना करें कमोडिटी में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हर 10 तारीख से शुरू होगा, और अगले 20 दिन तक वो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा।
हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपका लाइफ टाइम रहेगा। आप जब चाहें कभी भी कोई इश्यू हो तब आप कॉल करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप नए नए एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहिए। डेली एजुकेशनल कंटेंट है, उसके लिए स्टॉकेट चैनल पे बने रहिए। शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी करिए और अपने यार दोस्तों को भी करवाइए। जो ज़रूरतमंद हैं उस तक इस फ्री नॉलेज को ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।